हेलो स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम क्लास 9 मैथमेटिक्स चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स में पार्ट 3 देखेंगे। ठीक है, पार्ट 1 और पार्ट 2 में मैंने आपको एक्सरसाइज 2.1 2.2 पॉलिनोमियल्स के बारे में बताया था। ठीक है, और फिर पार्ट 2 में हमने जो है पॉलिनोमियल्स में वैल्यूज जीरोस निकालना देखा था। अभी पार्ट 3 में ठीक है हम लोग डिविजिबिलिटी देखेंगे कि यहाँ पर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को कैसे डिवाइड किया जाता है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ फैक्टर थ्योरम के बेसिस पे देखेंगे। ठीक है, फैक्टर थ्योरम क्या होता है? फैक्टर थ्योरम ये होता है कि अगर फैक्टर थ्योरम तो इफ x plus a is a factor of p of x is equal to x cube plus 3x plus 2। ठीक है, ये देखिए कोई अगर इक्वेशन हो कि p of x is equal to a और x plus a इसका फैक्टर है। ठीक है, तो फैक्टर थ्योरम क्या कहता है? फैक्टर थ्योरम ये कहता है कि अगर ये इसका फैक्टर है तो यहाँ पे जीरोस निकालिए। x प्लस ए फैक्टर है p ऑफ x का, तो x प्लस ए इसका फैक्टर है तो x इक्वल टू माइनस ए, ये प्लस था तो माइनस ए हो जाएगा। ठीक है, ये इसका एक जीरोस कहलाएगा। अगर ये फैक्टर है तो x इक्वल टू माइनस ए इसका जीरोस कहलाता है। यानी अगर x की जगह पे हम जहां x की वैल्यू है वहां पर अगर हम माइनस ए रख दें तो इसका आंसर क्या हो? जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होता है? कोस का जीरोस कहलाता है या फैक्टर कहलाता है। अगर यही जीरो ए रखने पर जीरो नहीं आता तो इसका मतलब ये इसका फैक्टर नहीं है। ठीक है, तो इसी तरह के क्वेश्चंस हैं, हमें चेक करना है कि क्या ये फैक्टर है कि नहीं है। तो देखते हैं हम लोग एक्सरसाइज। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है, लेट कर लेते हैं p ऑफ x। क्वेश्चन क्या दिया वो हमारा x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है कि फाइंड द रिमाइंडर, हमें रिमाइंडर बताना है व्हेन डिवाइडेड बाय फर्स्ट आपका दिया है x प्लस 1। तो अब कह रहा है कि अगर इसको x प्लस 1 से डिवाइड कर दे तो रिमाइंडर कितना होगा। क्वेश्चन में आपका ये क्वेश्चन दिया हुआ है, फिर फर्स्ट कह रहा है कि अगर x प्लस 1 से इसको डिवाइड कर दें तो रिमाइंडर कितना होगा। तो ठीक है, तो इफ p ऑफ x इज, p ऑफ x का मतलब ये क्वेश्चन, इफ p ऑफ x इज डिवाइडेड by x plus 1, if p of x is divided by x plus 1, अगर हम p of x को x plus 1 से डिवाइड करते हैं then remainder will be, तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा? ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये x plus 1 है ना, इसको रफली सॉल्व करेंगे। x plus 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस 1। x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस 1, तो रिमाइंडर विल बी p ऑफ माइनस 1। तो p ऑफ माइनस 1 की वैल्यू यहाँ पर इस जो रहेगा आपका क्वेश्चन, इसको अलग से रफली कहीं पर हम देख लेंगे कि कितनी वैल्यू आती है x इक्वल टू, तो इसको इक्वल टू 0 करके जीरोस निकाल लेंगे, जो आएगा वही रिमाइंडर में p ऑफ करके लिख लेंगे ना। अब देखो
रिमाइंडर इक्वल टू क्या हो जाएगा, रिमाइंडर पी ऑफ -1। तो x इक्वल टू क्या है, देखिए यहाँ पे x की जगह पे क्या आया, -1, तो इसमें रख लीजिए, तो हो जाएगा x³ प्लस 3x² प्लस 3x+1 ये है। इसमें x की जगह क्या है, -1 है, -1 का क्यूब प्लस 3 -1 का स्क्वायर प्लस 3 -1 प्लस 1, तो -1 का क्यूब -1 प्लस 3 इंटू 1 का स्क्वायर -1, फिर प्लस 3 इंटू 1, तो प्लस माइनस 3 प्लस 1। तो देखिए ये +1 -1 कैंसिल हो गया, बचा क्या 3 -3, तो 3 -3 क्या आ जाएगा 0। अब रिमाइंडर कितना आ गया, 0 आ गया, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से क्या करेंगे, इसके क्वेश्चंस लगाएंगे। एक और देख लेते हैं, ठीक है। सेकंड इसका जो है नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम। जैसे दिया हुआ है क्या, x+π, फोर्थ है x+π, x+π, तो x+π है, तो फिर वही चीज इफ p ऑफ x, क्वेश्चन आपका मेन यही है, p ऑफ x इज डिवाइडेड बाई x+π ठीक है, देन रिमाइंडर विल बी p ऑफ -π, क्योंकि देखिए x+π इक्वल टू क्या है 0, x इक्वल टू क्या हो जाएगा -π, ठीक। तो रिमाइंडर विल बी p ऑफ -π। नाउ रिमाइंडर p ऑफ -π इक्वल टू, अब देखिए इसमें क्वेश्चन क्या था, ये था ना, तो x की वैल्यू क्या आया -π ना, p ऑफ -π, यहाँ पे p ऑफ x था, यहाँ पे p ऑफ -π है। तो देखिए x की जगह जहां जहां x है वहां पर -π रखेंगे, तो -π का क्यूब प्लस 3 इंटू -π का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -π प्लस 1, तो हो जाएगा -π का क्यूब करेंगे तो π क्यूब हो जाएगा, प्लस 3 -π का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा π² प्लस माइनस 3π प्लस 1। तो देखिए क्या ये 0 आया, नहीं आया, लेकिन रिमाइंडर पूछा था हमारा, तो रिमाइंडर यही हो जाएगा आपका रिमाइंडर, क्योंकि अभी ये इसके आगे सॉल्व नहीं होगा। ओके, तो ठीक है, तो हम लोग देखते हैं अब आगे नेक्स्ट जो है, ठीक है। तो यहां तक ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। ठीक इसी को आप एक और तरीका है, यहां पर मैं आपको करके बता देता हूं कि अगर चाहे तो डिवाइड कहा था ना, यहां पर डिवाइड, तो डिवाइड करके भी लिख सकते थे। जैसे ये है आपका x+1 से कह रहा था, पहला क्वेश्चन था, या इसी को कर लेते हैं हम, ठीक है। यहाँ पे देखिए और सेकंड मेथड पूछा है ना, और ठीक है यहाँ सेकंड मेथड है इसका, आप डिवाइड कर देते x+π से, इसको x³ को प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1, तो डिवाइड कर देते। रिमाइंडर पूछा था डिवाइड इट एंड फाइंड द रिमाइंडर, तो डिवाइड करके भी आप निकाल सकते हैं। ये रिमाइंडर थ्योरम है और ये डिवाइड से, तो देखिए कितनी बार टेबल पढ़ेंगे x² का, इसमें ये x+π है, इसको इससे डिवाइड करना है और क्या करना है, हमें रिमाइंडर फाइंड करना है, ठीक है।
तो एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर लीजिए, एक्स क्यूब हो जाएगा प्लस पाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो ये माइनस ये कैंसिल हो गया। अब बचा ये और ये, ठीक है। तो यहां पे आ गया -3, ये माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल लें तो ये जाएगा 3 माइनस पाई एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ठीक है। इन दोनों में एक्स स्क्वायर कॉमन है तो ये हो गया 3 माइनस पाई एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अभी देखिए कितनी बार जाएगा, -3 माइनस प्लस 3 माइनस एक्स, ठीक है, 3 माइनस पाई एक्स, इतनी बार मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखिए एक्स स्क्वायर के बगल में जो है एक्स का कोएफिशिएंट होता है उसी का मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसका इसमें करेंगे, देखिए तो क्या हो जाएगा 3 माइनस पाई और एक्स का एक्स में एक्स स्क्वायर हो जाएगा और प्लस इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा क्या 3 पाई माइनस पाई स्क्वायर एक्स, ये माइनस ये पूरा कैंसिल, ये बचा। यहां से एक्स कॉमन निकाल लें हम तो ये हो जाएगा ब्रैकेट में क्या 3 पाई माइनस पाई स्क्वायर। अच्छा, पहले ये था ना आपका 3, तो 3 फिर माइनस के साथ ये तो -3 पाई माइनस प्लस पाई स्क्वायर और x कॉमन हो गया प्लस 1, ठीक। अब क्या करेंगे फिर इसका टेबल, अभी देखिए ये x सेम है, अगर इसका मल्टीप्लाई कर दे तो ये सेम हो जाएगा, कट कैंसिल हो जाएगा। तो प्लस 3 माइनस 3 पाई प्लस पाई स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए इसमें, ये हो जाएगा 3 माइनस 3 पाई प्लस पाई स्क्वायर एक्स प्लस इसका वापस इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा, इसका इसमें करेंगे ना तो पाई का मल्टीप्लाई कर लीजिए 3 पाई माइनस 3 पाई स्क्वायर प्लस पाई क्यूब। अब देखिए ये माइनस ये कैंसिल हो गया, ये बचा और ये बचा, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे बचा 1 और ये माइनस का इंटू हो जाएगा -3 पाई फिर प्लस 3 पाई स्क्वायर माइनस पाई क्यूब। इसी को अरेंज कर लीजिए और या देयरफॉर रिमाइंडर इक्वल टू, लेकिन रिमाइंडर अब इसको अरेंज कर लेते हैं। पहले बड़ा पावर माइनस पाई क्यूब प्लस 3 पाई स्क्वायर माइनस 3 पाई प्लस 1, तो ये आपका रिमाइंडर हो गया। तो देखिए यहाँ भी रिमाइंडर वही, यहाँ भी है, तो डिवाइड करके भी इसको आप सॉल्व कर सकते हैं या तो ऐसे भी करके सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों तरीके हैं, जैसे आप चाहें वैसे लगा सकते हैं, डिवाइड करके भी ऐसे भी। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसमें 3 और क्वेश्चंस हैं तो इसको आप इसी तरह से 2 मैंने बता दिया, 3 आप अपने से ट्राई करिएगा, ओके। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। इस मेथड को कहते हैं क्या, रिमाइंडर थ्योरम, जो फैक्टर दिया है जिससे डिवाइड करते हैं हम डिविजर को क्या करते हैं इक्वल टू 0 करके जीरोस निकालेंगे, जीरोस की वैल्यू इक्वेशन में रखेंगे, आंसर आ जाएगा रिमाइंडर, ठीक। तो ये हो गया आपका। आगे देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 2 है। तो 2 भी आपका इसी तरह से है और 3 भी है। 2 आपका फाइंड द रिमाइंडर व्हेन ax क्यूब
लेट कर दो। पी ऑफ एक्स इक्वल टू दिया है आपका एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए, 6x माइनस ए, और कह रहा है कि इसे जब x माइनस 1 से 8 से डिवाइड करते हैं, x माइनस ए से डिवाइड करते हैं, तो फिर वही हो जाएगा। तो p ऑफ x इज डिवाइडेड आंसर बाई x माइनस ए, x माइनस ए से डिवाइड कर रहे हैं, देन यस रिमाइंडर विल बी कितना हो जाएगा, पी ऑफ ये माइनस ए है, दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, रिमाइंडर कितना हो जाएगा, पी ऑफ ए। नाउ बाय रिमाइंडर थ्योरम लिखना चाहे लिख सकते हैं। रिमाइंडर इक्वल टू क्या, पी ऑफ ए, या पी ऑफ ए की वैल्यू लिखी, या पी एक्स की जगह क्या है, ए है ना, तो जहां जहां एक्स है वहां ए रखेंगे। ये हो जाएगा ए का क्यूब माइनस ए इंटू ए का स्क्वायर प्लस 6a माइनस ए। तो देखिए ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर इंटू ए, ये भी ए क्यूब हो जाएगा प्लस 6a माइनस ए, तो ये कैंसिल प्लस माइनस, ये आया क्या 6a माइनस ए क्या 5a, तो रिमाइंडर इक्वल टू क्या हो जाएगा 5। ठीक है, तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं अब आगे। चेक वेदर 7 प्लस 3x इज अ फैक्टर ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 7x। कह रहा चेक करना है 7 प्लस 3x इज अ फैक्टर। तो लेट कर लेते हैं पहले क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 3। लेट क्वेश्चन को किसी के इक्वल माना जाता है हमेशा, तो हमने दिखा लिया कि p ऑफ x यानी x का पॉलिनोमियल, p फॉर पॉलिनोमियल ऑफ x, x है तो x लिखेंगे, y रहेगा तो p ऑफ y लिखते हैं। ठीक है, तो यहां दिया 3x क्यूब प्लस 7x, 3x क्यूब प्लस 7x, तो ये पॉलिनोमियल ऑफ x कितना है 3x क्यूब प्लस 7x। अब हमें चेक करना है कि क्या 7 प्लस 3x, 7 प्लस 3x इसका फैक्टर है कि नहीं, तो लिखाएंगे इसमें भी इसी तरह से रहता है। यहाँ पे अगर सेम रिमाइंडर थ्योरम की तरह ही सॉल्व करेंगे, अगर रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो फैक्टर है, क्योंकि फैक्टर किसे कहते हैं, जिससे कोई नंबर पूरा पूरा डिविजिबल हो जाए, पूरा पूरा डिविजिबल हो जाए, रिमाइंडर कुछ ना बचे, उसे उसका फैक्टर कहते हैं। अगर एक नंबर से दूसरा नंबर कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए और रिमाइंडर कुछ भी ना बचे तो हम उसे उसका फैक्टर कहते हैं। तो यहां भी देख लेंगे हम, तो यहां दिखा देते हैं 7 प्लस 3x, मान लेते हैं 7 प्लस 3x इज अ फैक्टर। ये फैक्टर है किसका, फैक्टर ऑफ p ऑफ x, p ऑफ x का फैक्टर है, यानी पॉलिनोमियल x, इसका फैक्टर है 7 प्लस 3x। ठीक है, 7 प्लस 3x पॉलिनोमियल p ऑफ x का फैक्टर है, इसलिए सो रिमाइंडर जो है हमारा, तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 7 प्लस 3x इक्वल टू 0, तो 3x इक्वल टू क्या -7, तो ये इधर डिवाइड हो जाएगा ये, तो x इक्वल टू -7/3 आएगा। मैंने बताया था ना जीरोस कैसे निकालेंगे, तो ऐसे, तो रिमाइंडर p ऑफ -7/3 कितना शुड बी 0। चेक करना हो तो शुड भी लिखेंगे, फाइंड करना हो तो विल बी। ठीक है, रिमाइंडर दिस शुड बी 0। अब हम देख लेते हैं कि क्या 0 हो रहा है कि नहीं ना। ये आपका रफ वर्क के लिए था, आपका इतना ना p ऑफ -7/3। तो देखिए p ऑफ -7/3, तो x की जगह देखिए -7/3 रखेंगे, तो ये हो जाएगा 3x की जगह पे -7/3 का क्यूब प्लस 7x की जगह पे -7/3। तो देखिए 3
-7 का 3 बार करेंगे तो कितना आ जाएगा? तो 7 से जब 49 और 343 हो गया, ठीक है। 49 इंटू 7 तो 9 28 7 9 जा 63 का 3 का 6 28 और 6 34, ठीक है, अपॉन 27 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 49/3। देखिए 3 से कैंसिल हो गया, कितना आ जाएगा? 9 तो आ गया -343/9 -49/3। एलसीएम ले लीजिए, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 3 9 नहीं 343 माइनस 3 9 27 3 4 12 2 14 147। साइन सेम है तो ऐड कर लेंगे। 044819 314 -490 अपॉन 9, ठीक है। तो रिमाइंडर ये आया, क्या रिमाइंडर 0 आया? नहीं आया ना, तो लिखेंगे 10। रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, सो 7 + 3x इज नॉट फैक्टर ऑफ 3x² x³ + 7x, ठीक। अगर ये रिमाइंडर 0 आ जाता तो ये इसका फैक्टर कहलाता, लेकिन रिमाइंडर चूंकि 0 नहीं आया तो इसलिए फैक्टर नहीं होगा। देखो मैंने यहाँ बताया ना कि अगर ये फैक्टर होगा तो रिमाइंडर शुड बी 0, तो रिमाइंडर शुड बी 0 यानी 0 होना चाहिए। तो लेकिन हमने देखा यहाँ रिमाइंडर क्या 0 आ रहा है? नहीं आ रहा है, रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है। जब रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है तो इसलिए ये फैक्टर नहीं होगा, ठीक है। तो इसी के साथ आपका ये एक्सरसाइज खत्म होता है, ठीक है। आपका ये एक्सरसाइज 2.3 फिनिश हो जाता है। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे एक्सरसाइज 2.4, ठीक है। तो 2.4 भी आपका फैक्टर थ्योरम के बेसिस पे ही है, यानी जैसा अभी हमने पढ़ा ना इसी के बेसिस पे है, तो उसको भी देख लेते हैं हम लोग। ओके, तो ये एक्सरसाइज आपका 2.3 फिनिश होता है, ठीक। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 2.4 के बारे में आपको बताएंगे। ओके।